हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए इस क्लास में लेकर आया हूँ गोल्जी काय। ये क्या होता है, मैं इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो गोल्जी काय, जिसको हम गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं, इसकी जो खोज की थी वो कैमिलो गोल्जी ने की थी। ठीक है, तो कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको हम गोल्जी निकाय बोल देते हैं। इसके अलावा बात करें तो यह सभी यूकेरियोटिक सेल में पाया जाता है, मतलब जितने भी यूकेरियोटिक सेल होते हैं उसमें पाया जाता है। यह पादप प्लांट के अंदर भी पाया जाता है, इसके मेन जो होती है वो उसके अंदर पाया जाता है। और बात करें तो एक मैं आपको बता दूं कि आपको नोट करना है, ताकि आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब गोल्जी बॉडी कहाँ नहीं पाई जाती है। एक तो ये RBC जो होती है वो क्या बोलते इसमें नहीं पाई जाती है, जिसको एक ब्लू ग्रीन एल्गिल जो होती है ये उसके अंदर भी नहीं पाई जाती। और बैक्टीरिया के अंदर तो ये बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। इसके अलावा बात करूँ तो मैं, आप देखो तो जैसे ये वेसिकल्स होते हैं। वेसिकल क्या होते हैं, जैसे एंजाइम होता है, जो हमारे डाइजेस्ट सिस्टम के एंजाइम होते हैं वो कन्वर्ट होकर बन जाते हैं लाइबोसोम। तो उसी के अकॉर्डिंग ये फैली हुई होती है। अब मैं आपको जो ये डायग्राम की माध्यम से और अच्छे से क्लियर करूंगा। तो आप देख सकते हैं ये डायग्राम इसका कुछ इस तरह सा होता है, जिसकी जो सबसे ऊपरी परत पर होती हैं वेसिकल होते हैं, और इसमें हल्की हल्की सी डॉट होती है, इनको बोला जाता है इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल। मतलब जो सबसे ऊपर होता है, जो ये ट्रांसफर होते रहते हैं, इनको बोला जाता है क्रिस्टी, जिसको मेल में होते हैं, और क्रिस्टियन होते हैं जीबी, मतलब गोल्गी नुकाई में होते हैं। मतलब ये पादप, जिसको डिक्टोसाइम भी बोल दिया जाता है। मतलब ये जो सिस्टर है नया है, और जबकि ट्रांस को बोला जाता है पुराना। मतलब ये जो डायग्राम है 2D में समझाया गया है, जबकि इसी को ही हम 3D में समझ रहे हैं। इसके अलावा जो मेन बात आती है कि जब इस वेसिकल के अंदर जो एंजाइम की मात्रा जो होती है बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो वे आसपास के जो सेल्स ऑर्गेनल को खुद ही पचाना शुरू कर देते हैं। तो इसे लाइबोसोम कहते हैं। समझिए आप इस बात को, मैं आपको डिटेल से समझाऊं तो इसका कहने का मतलब है कि जब ये एंजाइम जो होते हैं मतलब बहुत अधिक बढ़ जाएंगे, मतलब वेसिकल है उसके अंदर जो एंजाइम है उनकी मात्रा अधिक से अधिक हो जाती है, तो ये आसपास के जो सेल्स ऑर्गेनल्स होते हैं वो खुद को ही पचाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी मात्रा तो बहुत अधिक है। तो वे आपस में ऐसे ही करने शुरू कर देते हैं। अब एक हल्का सा टॉपिक आया लाइबोसोम, तो इसके बारे में आपको मैं हल्का सा बता दूं तो इसकी जो खोज की थी वो क्रिस्टियन डेवी ने की थी। क्रिस्टियन डेवी ने इसकी खोज की, जबकि लाइबोसोम को जो कोशिका की आत्मघाती थैली, जिसको विस्कल या ये बोल भी देते हैं, या इसको स्कैवेंजर ऑफ द सेल, मतलब सफाई कर्मी बोला जाता है। मतलब ये जो सेल होता है उसकी सफाई करने के बहुत अधिक काम आता है, इसलिए हम इसको सेल्स का सफाई कर्मी बोल देते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो ये एक एकल झिल्ली सिंगल लेयर होता है, जबकि इसका कार्य होता है अंत्य कोशिका पाचन, इंटरसेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम के रूप में ये काम करता है। तो मैंने आपको इसमें डायग्राम में अच्छे से समझा दिया है कि इसका मेन काम क्या होता है। तो दोस्तों आप इसको अपने नोट्स बना सकते हैं, ये इसके बारे में सबसे अधिक इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं।